कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। सभ्य साहूणम पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु पूज्य मुनि श्री को श्रोतागण अपने अपने स्थान से नमोस्तु करें। जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अंग बाह्य में कृति कर्म का उल्लेख मिलता है तो कृति कर्म किसे कहते हैं? कृति कर्म कहलाता है जो मुनि और श्रावक के लिए प्रतिदिन जो धार्मिक क्रियाएं करना पड़ती हैं उसको कृति कर्म बोलते हैं। जैसे वंदना है, भगवान की स्तुति है, पूजन है, सामायिक है, प्रतिक्रमण है। जो दिन भर 24 घंटे मुनियों को और श्रावकों को, आप लोगों को श्रावक को देव पूजा, गुरु उपासना, तो पूजा का वर्णन, गुरु की उपासना कैसे करना, सामायिक छेद तप आदि सबका जो प्रतिदिन करने योग्य हैं मुनि और श्रावकों की क्रियाओं का, उसका विस्तार से वर्णन है। कारण का कार्य कैसे करना चाहिए, इनका फल क्या है, कितना रूप में इसका उपलब्धि होती है, मोक्ष मार्ग में इनका सहयोग क्या है, ऐसा विस्तार से वर्णन कहलाता है, उसको कृति कर्म बोलते हैं। श्रीमती संध्या जैन जवेरा दमोह से पूछती हैं, गुरुजी नमोस्तु, यदि किसी व्यक्ति का रात्रि भोजन जल आदि का सब त्याग है और अंत समय वो व्यक्ति रात्रि में जल आदि मांगते हैं तो हम उन्हें कैसे संबोधन करें? उनको संबोधन किया जा सकता है। उनको इस प्रकार से भावना बनाएं जैसे एक बच्चे को आप मुकुट सप्तमी का उपवास कराते हैं और छोटी सी बच्चियों को कराते हैं। रात में उनको भी भूख लगती है तो माँ उनको बार बार समझाती है, बस सुबह होने वाला है, यदि तुम उपवास तोड़ दोगे तो दिन भर का उपवास व्यर्थ जाएगा, दुर्गति मिलेगी तुम्हारे। उनको अपने भय और लोभ, ये दो चीज़ें उनको समझाना चाहिए। यदि थोड़ी देर और, अब सुबह होने वाला है, सुबह हो ही रहा है, होने वाला है, ऐसे, क्योंकि जब व्यक्ति को बहुत होता है तो उससे कहा 2 कदम और चलना, उसके बाद तो मंजिल आ ही जाएगी। 2 कदम, बस 2 और रह गया, ऐसा 2-2 करके उसको संबोधन करके बार बार उनको ऐसा एहसास दिलाकर थोड़ा साहस दिलाना और उनका भय भी दिखाना कि देखो तुमने यदि नियम तोड़ दिया तो फिर क्या होगा। तो लोभ और भय, इसको हानि और उपादान, उपलब्धि क्या है, हानि क्या है, यह उनको चिंतन करा सकते हैं। वैराग्य भावना उनको दिलाना चाहिए, मान जाएगा, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा यदि मन स्थिर है तो मान जाएगा। अब विक्षिप्त ही हो गया है तो फिर उसके लिए तो इलाज कराना जरूरी है। अरब जैन खांदू कॉलोनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे यहाँ श्रीयांशनाथ भगवान का विशाल चिन्हालय बनने की भावना चल रही है, तो क्या महाराज जी उसमें हम क्या करें ऐसा कि हमारे परिवार के लोग अधिक से अधिक उसमें दान देने के भाव बनाएं? खांदू कॉलोनी में मंदिर का निर्माण हो रहा है। अच्छा करें, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, सब लोग बनाएं। पहले बनना शुरू तो हो, फिर तो दान की कमी वहाँ आने ही नहीं है। पहले तो अभी बनना अभी शुरू ही नहीं हुआ है, पहले शुरू तो करो। जैसे शुरू होगा सब काम सही होना है। बनते बनते तुम लोग ऐसी बातें करते करते कितने साल का, 2004 की बात है, 7 की चतुर्मास 7, तो 7 से 10 साल तो वैसे ही हो गए, 10 से 12 साल बातें करते हो अकेले। नकुल जैन बाबत भाटा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पद्मनंदी पंचविंशति में 35 से 37 श्लोक में ग्रस्तों के लिए मिथ्या दृष्टियों के साथ व्यवहार नहीं रखने का उपदेश दिया है, तो वहाँ व्यवहार नहीं रखना, तो उससे क्या मतलब है? मिथ्या दृष्टियों के साथ व्यवहार नहीं रखना, क्योंकि व्यवहार रखोगे तो अपने मिथ्यात्व के परिणाम होंगे।
व्यवहार यानी उनके साथ उनके आचार विचारों का आदान प्रदान करना। व्यवहार दो रूप में होता है, एक पारिवारिक सामाजिक व्यवहार और एक व्यवहार धार्मिक व्यवहार। हम धार्मिक व्यवहारों में उनसे आदान प्रदान करेंगे तो मिथ्यात्व की स्थिति बनती है। अब रही बस सांसारिक व्यवहार, तो वो सांसारिक व्यवहार तक ही सीमित रहना चाहिए, धार्मिक व्यवहार नहीं बनना चाहिए। आदित्य जैन, आरती जैन टूंडला फिरोजाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे और कब होता है? होता ही नहीं, जरूरत ही नहीं परमात्मा का मिलन करने की जरूरत, कि अपन को परमात्मा बनना है। हमें परमात्मा से मिलना नहीं है, हमें परमात्मा बनना है। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है वो किसी को किसी में मिलाती नहीं है। जैन धर्म किसी को किसी से मिलाता नहीं है, शांकार्य दोष नहीं बनता। वो तो कहता है कि तुम खुद परमात्मा बनो ना, तो कभी परमात्मा से आत्मा का मिलन नहीं होता, आत्मा परमात्मा जरूर बन जाती है। एसके जैन, बैंक मैनेजर, मकरोनिया सागर, महाराज जी, एक मुहूर्त की शुद्ध सामायिक का क्या फल होता है? सामायिक का सदा फल होता है अशुभ कर्मों की निर्जरा और मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति। सामायिक में सावध की निर्वृत्ति होती है। आरंभ और परिग्रह रूप जो सावध होता है, उस सावध से जब निवृत्ति करता है तो उतने समय वह गृहस्थ भी सामायिक करता है तो महावृत्ति के समान हो जाता है। चेलोप सृष्ट मुनिरेव, जिस समय श्रावक सामायिक में बैठा हुआ है उस समय दूर से ऐसा लगता है जैसे किसी मुनिराज के ऊपर किसी ने कपड़ा डाल दिया हो, उपसर कर दिया। मुनिराज ध्यान में थे, किसी ने आके कपड़ा डाल दिया, किसी ने आके उठा लिया, उसे खबर ही नहीं किसने कपड़ा डाल दिया, किसने कपड़ा उठा लिया। सांप चढ़ गया कि बेले चढ़ गए, उसको कोई खबर ही नहीं। बेलों से पूरा शरीर छुप गया, उसे खबर ही नहीं। किसी ने आके उन बेलों को निकाल दिया, उसे खबर ही नहीं। ऐसे ही गृहस्थ जब सामायिक में बैठता है तो उसे पता ही नहीं रहता कि मैं कपड़े पहने हूं। कोई उसके कपड़े फाड़ ले, कोई कपड़े उठा के ले जावे, कोई उसको कुछ भी करे, उसे खबर नहीं। शेष सुदर्शन सामायिक में बैठे थे, उन्हें एक व्यक्ति एक दासी उठाकर ले गई, उनको पता ही नहीं है। महलों में जाके उसे पटक दिया, पता ही नहीं है। 3 दिन तक वो महलों में रहे, उनको पता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं उनको। तो गृहस्थ जब सामायिक में होता है तो महाव्रत मुनियों के समान उसकी स्थिति हो जाती है। मुनि नहीं हो जाता, मुनियों के समान रखता। चेलोप सृष्ट मुनि रेव, मुनियों के समान बोलता है। उपसर्गकृत मुनि के समान सामायिक की महिमा अचिंत है। सबसे ज्यादा एनर्जी 24 घंटे में सामायिक में ही प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा अशुभ कर्मों की निर्जरा सामायिक से ही होती है। सबसे ज्यादा तत्व दृष्टि सामायिक में ही मिलती है। यूं कहना चाहिए, जितने कृति कर्म हैं उन सब कृति कर्मों में मोक्ष मार्ग की कक्षा में श्रेष्ठतम श्रेष्ठ कर्म है सामायिक। श्रीमती सारिका बीरेन जैन, तेल वाले, सिरौंज, गुरुवर के चरणों में सब परिवार नमस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी, आजकल मंदिरों में जमीन पर टाइल्स लगे होते हैं, उन पर लाइट जलाने पर सभी भगवानों की छाया जमीन पर पड़ती है और सभी लोग वहीं खड़े होकर दर्शन करते हैं। तो महाराज जी, लाइट जलाकर दर्शन करें कि अंधेरे में ही दर्शन करें, क्योंकि ऐसी छाया के ऊपर हम लोगों के पैर पड़ते हैं, तो क्या करना चाहिए? जब टाइल्स लगा है तो देखो क्या होता है कि आप लोग आधी नकल करते हैं, पूरी नकल नहीं करते। आपको जो प्लास्टिक की कुर्सी चली ना, ये कुर्सियां गार्डन की कुर्सियां थी और तुम लोग यहां घरों में लेने लगे तो कई लोग बैठते बैठते उसके पैर फैल जाते, धड़ाम से गिर जाते, क्योंकि कुर्सी ये गार्डन की थी। अब तुम्हारे भारत में सब चलता है। स्कूटी होती ना, स्कूटर ये महिलाओं के लिए बना था और जो फटफट बनी थी वो पुरुषों के लिए।
क्योंकि महिला साड़ी में होती है तो फटफट के साथ बैठना उसको ठीक नहीं बनता। तो उनको स्कूटरी महिलाओं के लिए चली थी, लेकिन महिलाएं कम बैठती हैं, स्कूटर कौन ज़्यादा चलाते, चलता है। तो भारत देश का कोई अनुशासन नहीं होता। जब टाइल्स शादी लगाते इसका पूरा सेट है, टाइल्स पे कभी भी कोई सीधा नहीं। विदेशी लोग टाइल्स लगाते उनके शरीर का स्पर्श कभी टाइल्स से नहीं होता, इससे उनको नुकसान नहीं करता। वे 24 घंटे मोजे पहनते। क्यों मोजे पहनते? वहां ठंडे देश हैं, वहां ठंडे देश है तो हमेशा वो पहने रहते। अब मोजे के साथ में टाइल्स का जो कनेक्शन होता है वो रिएक्शन होगा नहीं। अब भारत देश में तो ऐसी ठंड है नहीं, यदि 24 घंटे मोजे पहने तो पैर ही सड़ जाएंगे मनुष्य के, दुर्गंध आने लग जाती। आप देखना कभी आप जूते पहन के बाद मोजे पहनते और आप यात्रा करके जाएं और मोजों को उतारें, उससे कितनी बड़ी दुर्गंध आती है, पैरों से आती है। विदेशी लोगों को नहीं आती क्योंकि वहां ठंड पड़ती है, तुम्हारा समशीतोष्ण पसीना आता है, गंदगी आती है। तो हर व्यक्ति विदेशों की नकल तो कर रहा है। अब कितनी बड़ी नकल की विदेशों की। विदेशों में ठंड पड़ती इसलिए वो टाई लगाते हैं। टाई क्यों लगाते थे? वो शौक के लिए नहीं, गला बंद करने के लिए, क्योंकि हवा ना चली जाए यहां से। तुमने उसको शौक मान लिया और यहां चाहे गर्मी लग रही हो चाहे पट्टा टाई लगाए हुए है। तो नकल करना तो सरल है, लेकिन अकल लगाना बहुत कठिन होता है। टाइल्स है, टाइल्स लगाया है तो उसके ऊपर चटाई बिछाइए, एक कोई फर्श बिछाइए ऐसा जो कि आपको दोषी ना हो, छुआछूत ना हो। सबसे बढ़िया है जहां परछाइयां पड़ती हैं वहां चटाई लगा दीजिए और चटाई बिछाने से परछाइयां अपने आप रुक जाएगी। प्रतिभा जैन बेलवाड़ा से पूछती हैं, गुरुदेव गौमर साहब की जीवकांड ग्रंथ में गौमर साहब का अनुभव है, आपूर्व कर्ण के भिन्न समवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न होते हैं। जिज्ञासा है कि यदि प्रथम समय के परिणाम 1 से 456 है तो दूसरे समय के परिणाम जो 472 कहे हैं वो 1 से 472 होंगे या 457 से 472 होंगे। यदि दोनों की तुलना करोगे, दो जीवों में तुलना करोगे या दो समय में तुलना करोगे तो 1 से 456 तक का परिणाम हो गया। अब दूसरे समय में जो परिणाम है वो 472 करे प्लस उसमें ये 456 है, एक जीव की अपेक्षा करोगे तो, यानी उसने 472 परिणाम इसको प्लस कर दीजिए, 456 ए और उसके ऊपर 472 परिणाम, यानी पहले उसके परिणाम 1 से 156 तक बढ़े। 156 के बाद उसने सीधी छलांग लगाई तो 157 से 457, 1 से लेकर 456 है, उसके बाद जो नंबर आएगा वो 457 से शुरू होगा। 457 से फिर वो आगे बढ़ता जाएगा, 472 परिणाम पहुंचेंगे, क्योंकि उसकी उसी को वृद्धि का अपूर्वकरण परिणाम है। यदि आप ये कहेंगे 456 फिर 472 तो नहीं, उसको आगे बढ़ाते जाइए। अब जब हम गुणकार विवक्षा करेंगे तो उसको ये गिना जाएगा कि 456 परिणाम प्रथम समय में थे, दूसरे समय में उसके परिणाम 472 हुए। जब टोटल करेंगे तो वो 472 ही माने जाएंगे, क्योंकि वो दूसरे समय के परिणाम हैं, यानी वो 1 से 472 हुआ। जब वृद्धि देखी जाएगी कि 456 पे से इसने 472 परिणाम किए, वृद्धि कितनी की? और सरल करता हूं, एक व्यक्ति ने आज 100 रुपया कमाया तो कल उसने 110 रुपया कमाया, वृद्धि कितनी हुई? 10 रुपए की। लेकिन आज का 100 रुपया अलग है, कल का 110 अलग है। वृद्धि की जाएगी कि अब 100 तो कल हो गया था, अब 100 के ऊपर इसने किसने कमाया? 10, लेकिन कल उसने 10 रुपये ही नहीं कमाए। बस प्रश्न यही है शायद कि आज उसने कहा आज इसने 100 रुपये कमाए थे, कल इसने 110 कमाए, तो आज कितने अधिक कमाए? 10। तो कल उसने 10 ही कमाए कि प्लस 100 भी कमाए? प्लस 100 भी कमाए, यानी टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 210। यानी दोनों परिणाम मिलाकर 210 हुए,
जब वृद्धि की अपेक्षा देखा जाएगा तो उससे कहा जाएगा 100 तक तो कल नंबर आ चुका था, इसने कोई नया काम नहीं किया, अब 100 के बाद 100 के बाद इसने 10 कमाए। इसी प्रकार यहाँ लगाना 456 से इसने वृद्धि कितनी की, 457 से ऊपर 472 तक की। लेकिन दूसरे समय में उसने कितने परिणाम कमाए, 472 परिणाम कमाए। पहले समय में 456 कमाए, दोनों समय के परिणाम 456 प्लस 472 बराबर जो भी आए वो लग लेना। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न इनका, अशुभ कर्म के अनुभाग शक्ति का घटना और शुभ कर्म की अनुभाग शक्ति का बढ़ना क्या एक साथ साथ होता है? हो सकता है, कोई बाधा नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति दो प्रकार से इसको लेना, सत्तागत कर्मों में जब अनुभाग शक्ति घट रही है उस समय पाप का पुण्य कर्मों की अनुभाग शक्ति बढ़ भी रही है। बंद की अवस्था में एक साथ शुभ अशुभ कर्म दोनों बंद रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति साता वेदनी का कर्म बंद कर रहा है, उस समय घातिया कर्म पाप प्रकृतियों का बंद कर रहा है। तो जब वो पाप प्रकृतियों का बंद कर रहा है तो उसमें अनुभाग शक्ति कम पड़ रही है। सिद्धांति है, क्षयोपशम लब्धि में जब जीव जाता है तो विशुद्धि लब्धि में जीव जब जाता है तो अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुणा हीन करता है। क्षयोपशम लब्धि में अभी वृद्धि ज्यादा नहीं की, विशुद्धि लब्धि में जैसे जाएगा अशुभ कर्मों का अनंत गुणा हीन करेगा और शुभ कर्मों की अनुभाग अनंत गुणा बढ़ाएगा। उज्ज्वल नेमीचंद महाराज श्री लब्धि सार में भी, और आपने शायद कहीं का उदाहरण दिया है जहाँ का भी हो, गोमर सार का, वहाँ भी यही आया कि वह पुण्य प्रकृतियों में तो अनुभाग शक्ति बढ़ाएगा, पाप प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति घटाएगा। ये सभी स्थानों में लगाना, 5 लब्धियों में, 3 करुणों में, गुण स्थानों में। जब मुनिराज हैं, जब वे गुण स्थान में आगे बढ़ रहे हैं उस समय पाप प्रकृति का अनुभाग घट रहा है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो पाप प्रकृतियों का अनुभाग घट रहा है, पुण्य में बढ़ रहा है। आप माला फिर रहे हैं, पाप प्रकृति का अनुभाग घट रहा है और पुण्य प्रकृति का अनुभाग बढ़ रहा है। जब जब आप कोई शुभ क्रिया करेंगे नियम से पाप का अनुभाग घटेगा, पुण्य का बढ़ेगा। प्रति समय ऐसा अविनाभाव संबंध है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुण्य का अनुभाग बढ़े और पाप का अनुभाग ना घटे, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिस समय हमारे परिणाम पुण्य रूप हैं वे नियम से पाप को धक्का लगाएंगे और पुण्य को बढ़ाएंगे, ऐसा माना जाए। एक जीव में एक समय में चारों कसाय भी हो सकती हैं, विस्तार की अपेक्षा भंग कर। एक जीव में चारों कसाय यानी मिथ्या दृष्टि जीव में। यदि आप 4 कसाय में क्या पूछना चाहते हैं, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजनन, तो एक समय में चारों कसायों का उदय विख्यात गुणस्थान में पाया जाता है। यदि आप ये पूछ रहे हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ क्या चारों कसाय एक समय में उदय में रह सकती हैं? नहीं रह सकती। भंग आपको यहाँ खोलना चाहिए था। क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारों कसाएं एक साथ एक समय में कदापि उदय में नहीं रह सकती। 4 क्रोध उदय में रहेंगे, अनंतानुबंधी क्रोध, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन। ये 4 क्रोध रह सकते, क्रोध का उदय है तो सभी क्रोध ही रहेंगे। एक समय में क्रोध, मान, माया, लोभ कभी कदापि किसी भी जीव के उदय में नहीं रहते हैं। 5 निद्राएं सर्वघाती प्रकृति हैं, तो प्रमाद के 15 भेदों में जो निद्रा है क्या वो सर्वघाती में आएगी? बिल्कुल बराबर आएगी। 5 निद्राएं जो हैं वो सर्वघाती प्रकृति हैं। सर्वघाती प्रकृति का अर्थ है ये क्या है कि निद्रा जो है दर्शनावर्णी की है, तो सर्वघाती प्रकृति का अर्थ दर्शन को पूरा नहीं ढांक देती। दर्शन मोहिनी और ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी की विशेषता है। कितनी भी बड़ी सर्वघाती प्रकृति हो, ज्ञान और दर्शन को पूर्ण नहीं ढांक सकते, सदा क्षोभ रूप है। सर्वघाती का अर्थ है कि ये दूसरे काम नहीं करने देते जब ये आते हैं। तो इस प्रकार से, और प्रमाद में भी जो है सर्वघाती है। 6ठे गुणस्थान में क्या, 8वें गुणस्थान में क्या, 12वें गुणस्थान तक निद्रा प्रशला का उदय रहता है। 12वें गुणस्थान तक मुनिराज हैं छद्मस्त वितरागी, निद्रा प्रशला का उदय वहां भी है, पर वो वहां घात नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये सर्वघाती होकर के भी
इनकी अनुभाग शक्ति बहुत क्षीण होती है, ऐसा माना जाता है। इंजीनियर पीसी जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, पुष्पांजलि और परिपुष्पांजलि में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। पुष्पांजलि और परिपुष्पांजलि सभी तरफ से, मन से, वचन से, काय से, कृत काय अनुमोदना से एक प्रत्यय लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया, परि उपसर्ग पूर्वक लगा दिया। नकुल जैन रावत भाटा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आयु कर्म की स्थिति कम होने का प्रकरण समझ में आया, पर आयु कर्म का अनुभाग कैसे कम होता है? जैसे सब कर्मों का होता है, स्थिति कांडक घात तो आदि होते नहीं। आयु कर्म का अनुभाग के संबंध में आगम में ज्यादा चर्चा नहीं की। मात्र इतनी चर्चा है कि आयु कर्म का जैसे निषेक या स्थिति अपकर्षण होता है, उसके साथ उसका अनुभाग भी होता है, क्योंकि आयु कर्म के कांडक घात नहीं होते, आयु कर्म के स्थिति कांडक घात नहीं होते, आयु कर्म के घात के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया गया। 13वें गुण स्थान में भी आयु कर्म के बराबर अन्य कर्मों के करने की व्यवस्था तो बनाई, लेकिन आयु कर्म के घटाबड़ी करने की बात नहीं कही। तो यूं मानना चाहिए, इसके लिए उदाहरण देता हूं। सपोज कीजिए एक गन्ने का साँटा है। अब एक गन्ने का साँटा मान लीजिए 5 फीट का है। अब 5 फीट के अंदर आपने अनुभाग शक्ति जितना रस है तो उतना, मतलब उसमें 1 गिलास रस है। अब किसी व्यक्ति ने उसकी एक फांक कर दी, बीच से फाड़ दिया, आधा अलग कर दिया। अब गन्ना 5 फुट का ज्यों का तो रहा, लेकिन रस कम हो जाएगा क्योंकि आधा निकल गया। तो जैसे जो अनुभाग स्थिति निषेक उनके झरते हैं, निषेकों की उदीर्णा होती है, उस निषेकों की उदीर्णा के साथ ही वह अनुभाग भी समाप्त हो जाता है। अलग से आयु कर्म के अनुभाग शक्ति को, अनुभाग को घटाने का कोई उपक्रम शास्त्रों में नहीं मिला। मात्र आयु कर्म की उदीर्णा, जो निषेकों की उदीर्णा है, उस उदीर्णा के साथ ही अनुभाग शक्ति को कम करने का प्रावधान बनता है। अलग से कैसे माने? अनुमान से बहुत सारे लोग कहते हैं कि वृद्ध अवस्था जो आती है आयु कर्म के अनुभाग शक्ति क्षीण हो जाने से आती है, क्योंकि उसका अनुभाग कम होता गया। लेकिन वो अनुभाग क्रम का क्या प्रक्रिया है, कैसे क्या है, यह विचारणीय है, स्पष्ट उसका उल्लेख नहीं मिलता। मीना कांशल अशोक नगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, वेदक सम्यक किसे कहते हैं? वेदक सम्यक को शैव सम सम्यक दर्शन का नाम भी वेदक सम्यक दर्शन है, अपर नाम। दूसरा एक कृतकृत वेदक संज्ञा होती है। जब जीव छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उस समय मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का क्षय कर देता है, और मात्र सम्यक प्रकृति का छोटा सा भाग बचता है, उसको भी कृतकृत वेदक कहते हैं। ऐसे वेदक के 2 भेद। प्रश्न मेरा है, सभी लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर का नमोकार मन से सुरक्षा कवच बना हुआ है, तो ये क्या है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब हम किसी का नाम लेते हैं तो उसकी शक्ति, उसकी होरा हमारे पास आ जाता है। भगवान नहीं आते, भगवान के नाम से आता है। आप किसी ऑफिस में काम करना गए, कोई आपको पूछ नहीं रहा था, जैसे आपको समाचार पहुंचा कि आप फलाने व्यक्ति से संबंध रखते हैं, तैसे क्लर्क ने साइन कर दिए। कॉपी किसने पास की? क्लर्क ने। लेकिन किसके प्रभाव से? पहले तो वो आपको पूछ ही नहीं रहा था। जैसे आपने कहा कि भाई बात को मैं वहां से आया हूं, ये परिचय है, उसने फाइल पास कर दी। आज जिसका तुमने सोर्स में लाया था वो आया ही नहीं यहाँ, मात्र उसका नाम गया, उसकी आवाज गई, उसने काम किया भी नहीं, वो अधिकारी नहीं है, लेकिन उसके नाम का दबाव इतना पड़ गया कि काम उसने कर दिया। इसी प्रकार पंच परमेष्ठी वो हमारे सोर्स हैं कि वो आते नहीं हैं, उनके नाम लेने से प्रकृति हमारा काम कर देती है, अपने आप काम कर देती है। आप किसी से क्यों नहीं भिड़ रहे? भैया उस व्यक्ति से मत भिड़ना। क्यों? उसका बड़ा भाई एसपी है। उससे मत भिड़ना, उसका बड़ा भाई मंत्री है। तो वो तो मंत्री नहीं है ना,
वो तो एसपी नहीं है ना, अरे भाई वो एसपी नहीं है लेकिन उसको दम किसकी है। ऐसा ही कर्म कहते हैं, इससे मत भरना, इसके भगवान अरहंत भगवान है, पंच परमेष्ठी है, पंच परमेष्ठियों का भक्त है। तो इसी प्रकार से महान आत्माओं को जब अपन हृदय में धारण करते हैं तो उनके नाम मात्र से जो नकारात्मक शक्तियां हैं वे तिरोहित हो जाती है। तो नमोकार मंत्र का कवच, जैसे हमने उदाहरण दिया, नाम लेने मात्र से लोग तुम्हारे प्रति द्वेष भाव छोड़ देते हैं और उनको परिचय चल जाए कि ये फलाने व्यक्ति संबंध रखता है, फिर तुमसे कोई पंगा मोल नहीं लेता। इसी प्रकार इन प्रकृतियों को पता चल जाए कि इसका संबंध सीधा भगवान तक है, नमोकार मंत्र तक है, तो फिर जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वे हमसे दूर भाग जाती हैं। यही सुरक्षा कवच है। सीबी जैन मेहरबानी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो अभव्य जीव होता है वह किस पाप कर्म के उदय से अभव्य बनता है? क्या वह जब इस दुनिया में आता है तो क्या शुरू से ही अभव्य रहता है? न कहीं से आना है न कहीं से जाना है, जो है वो है और वो अब है सो है। ना वह पाप कर्म है ना पुण्य कर्म है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, ऐसा मानना चाहिए। वीति जैन झांसी, नमोस्तु गुरुवर, सरल और शांत बनो, लेकिन जितना सरल और शांत बनते हैं लोग उतना ही फायदा उठाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? यही तो तुम्हारा पुण्य है कि तुमसे लोग फायदा उठा रहे, परोपकार हो रहा ना उनका। तुम बहुत शांत थे, तुम्हारी जेब में से कोई नोट निकाल ले गया और तुमने कहा मैं आप ले गया, ले जान दो, तो अच्छा बढ़िया होगा, तुम शांत थे, उसका उपकार हो गया, उसको नोट मिल गया। तो सामने वाला का तुम्हारा तुमसे लाभ ले रहा है, यही तो सज्जन पुरुषों की नीति है, शांत की। ऐसा कुछ नहीं होता है। शांत व्यक्ति के लिए शांति की भी परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। किस प्रसंग में शांत रहना? पापों के प्रसंग में, झगड़ों के प्रसंग में प्रसंग होना चाहिए। शांत कहाँ रहा जाता है? हर स्थान पर शांत रहने की बात नहीं कही देनाचार्यों ने। भूमिका के अनुसार, गृहस्थ के अनुसार जब व्यक्ति शांत होता है सोचता है। महाराज सामने बैठे हैं, शेर सामने आ रहा है, अब आपको क्या करना चाहिए? शांत बैठना चाहिए। महाराज जी अपन तो शांत परिणामी है, महाराज आया शेर खा गया, अपन तो शांत परिणामी। उस समय शांत बैठना चाहिए कि महाराज को शेर से बचाने का उपाय करना चाहिए? शास्त्र क्या बोलते हैं? तो शांति का उपाय भी देखना। धर्म नाश हो रहा हो तब शांत नहीं बैठना, अधर्म कार्यों में शांत बैठना चाहिए। परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगाऊ श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में हम सभी श्रावक श्रावकों की ओर से और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय क्षेत्र पर 11 फरवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 तक एक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। उस पंच कल्याणक के शुभारंभ में 11 फरवरी को सुबह और शाम जितने भी परिवार साधारण बंधु माताएं बहनें देश विदेश से यहाँ आएंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था की है सकल दिगंबर जैन समाज बोराव की ओर से। तो पूरी जैन समाज का हार्दिक स्वागत है। तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो असीमकालीन भक्तामर विधान चल रहा है उसके लिए 51,000 रुपए की न्योछावर राशि से श्रीमान सुनील कुमार जी, कैलाश चंद जी, संयम जी सोनी, चित्तौड़गढ़ बिजोलिया वाले, उनने एक दिन अपने परिवार के नाम से विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। पंच कल्याणक में सहयोग के लिए 11,000 रुपए की राशि श्री महावीर कुमार जी, श्रीमती सरोज, मयूर जैन बच परिवार बिजुलिया की ओर से स्वीकृति दी गई है। और बड़े बाबा की जो बेदी बन रही है और उसमें सोने का काम बहुत शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है, उसके लिए 5100 रुपए प्रदीप जी, डॉक्टर उज्ज्वल, भावेश विहान मोरिया, मनीषा बंसल परिवार
बसंत विहार कोटा की ओर से स्वीकृति दी गई है। और परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो सहस्कूट जिनालय यहाँ बन रहा है और जिसका काम बहुत तेजी से यहाँ चल रहा है, उसके लिए एक प्रतिमा 1 लाख रुपए की राशि से श्रीमती प्रेमबाई, महावीर कुमार, सरिता, सौरभ, मीना, सचिन, ओनिशा, सक्षम जहांजरी परिवार भीलवाड़ा की ओर से घोषणा की गई है। और जो गौशाला यहाँ चल रही है परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से 11,000 रुपए उमंग जैन कोलकाता की ओर से और 11,000 रुपए श्री जम्बू कुमार जी, इंदिराबाई, पंकज, रेणु, राकेश ठग परिवार बिजुलिया की ओर से देने की स्वीकृति दी गई है। और जो चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी, वहां पर भी असीमकालीन भक्त अमृतधान परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से प्रारंभ हो चुका है। उसके लिए 51,000 रुपए की न्यौछावर राशि से श्री दुर्लभ चंद जी, सुशीला जैन, बरमुंडा परिवार तलवास वाले इटावा, उनने 1 दिन का विधान करने की स्वीकृति दी गई है। और आज की पहली जिज्ञासा है विक्रम जैन शास्त्री अलवर की ओर से। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, 13 प्रकार के चारित्र और 28 मूल गुण में क्या अंतर है? कृपया। 13 प्रकार के चारित्र को संक्षिप्त में कहा गया। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियां, ये 13 प्रकार का चारित्र है। इसी को विस्तार से 28 के रूप में परिवर्तित किया गया। जो शेष गुण हैं, आवश्यक आदि हैं, उनको इसमें गर्भित कर लिया गया। तो ये संक्षेप और विस्तार परिभाषा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा है, उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती दीपिका जी जैन, खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, अगर हमारे परिवार कुटुंब में कोई अन्य जाति धर्म में शादी करता है तो क्या हमको सूतक आदि का पालन करना पड़ेगा क्या? अब ये सब दंड फंद की बातें तो बराबर करना पड़ेगा। अगली जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती दीपिका जी जैन, खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की पूरी खांडू कॉलोनी जैन समाज की तरफ से आपके चरणों में उसको सर्वथा त्याग देते हो, गोत्र से, कुल से, जाति से, सबसे त्याग देते हो, फिर किसी गुरु के सानिध्य में उसका संकल्प और पूरा त्याग समारोह होगा। कोर्ट से त्याग होगा, गुरुओं से त्याग होगा, फिर उसके बाद फिर विचार करने की विधि अलग है, उसको सार्वजनिक नहीं बताई जा सकती। नमोस्तु महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार का और पूरी खांडू कॉलोनी जैन समाज के आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि हम कोई व्रत करते हैं, जैसे भक्तामर या 64 रिद्धि का व्रत, तो उसका उद्यापन अगर सामूहिक रूप से होता तो उसमें हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता और तो कुछ लेट होता है, तो अब अगर हम पूजन की थाली में अपना उद्यापन करते तो वो उद्यापन माना जाएगा क्या हमारा? उद्यापन कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जाकर के गैप करके भी उद्यापन किया जा सकता है। मान लीजिए इस साल आपके व्रत पूरे हो रहे तो एक छोटा सा उद्यापन आपने थाली में कर लिया, चल जाएगा। लेकिन बाद में आप साल भर 6 महीने बाद उसको उस दिन का एक उपवास करके उसी तारीख में, उसी तिथि में विस्तार से कर सकते हो। उद्यापन अपनी शक्ति प्रमाण होता है, शक्ति प्रमाण उद्यापन करना चाहिए, बात अलग है। और किसी परिस्थितिवश नहीं कर पा रहे हो तो उसको आगे पीछे भी टाला जा सकता है। अगली जिज्ञासा जैनी जैन बांसवाड़ा और तैयार रहेंगी शीलचंद जी जैन अहमदाबाद। गुरुदेव, मेरा और मेरी परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर हम किसी लक्ष्य को पूरे आचार विचार और संस्कार के साथ और अपनी मेहनत से पाना चाहे, लेकिन अंत में जब हम उसे नहीं हासिल कर सकते, तब हमारी मेहनत में कमी है या ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, और अंत में जो निराशा होती है उससे कैसे उभरा जाए? नमोस्तु भगवान। कोई भी कार्य एक कारण से नहीं होता। अतीत की पूंजी और वर्तमान का पुरुषार्थ दोनों चाहिए। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय भी था, लेकिन पुरुषार्थ भी कोई चीज होती है। तो जब दोनों चीजें बराबर की हों तब काम होता है। इसलिए उसमें दोनों मानना चाहिए कि पूर्व की, अतीत की हमारी कमजोरी है कि हमने ऐसा क्षोभसम नहीं पाया, और वर्तमान में हमें वो पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं से विघ्न तो आया ही है। आप भूल गए, स्मृति नहीं रही आपको, हो सकता है आपने अच्छी तरह याद नहीं किया हो। तो दोनों की भूल मानना चाहिए, कुछ भाग्य की भी है, कुछ कर्म की भी है। कई लोग पुरुषार्थ खूब अच्छा करना चाहते लेकिन पूंजी नहीं है उनके पास,
लेकिन कई लोगों के पास पूंजी है लेकिन निकम्मे हैं। तो अब दोनों एक साथ चाहिए, दोनों के होने चाहिए। हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंग। समंतबद्ध महाराज ने कहा दोनों हेतु जब बराबर मिल जाते हैं तब कार्य होता है। शीलचंद जी जैन, अहमदाबाद। हे गुरुवर, मैं अहमदाबाद से शीलचंद जैन, मेरे पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका है कि जो भी जीव जन्म से ही कुछ अंगोपांग या कुछ कमी रहती है जन्म से ही, तो क्या महाराज जी निर्माण क्या कर्मों से होता है? क्या निर्माण कौन करता है शरीर का? कि कर्मों से संबंधित है या कि भगवान करते हैं? भगवान तो नहीं करते, पक्का है, हम खुद करते हैं लेकिन कर्म के माध्यम से करते हैं। कुम्हार घड़ा बनाता है लेकिन चाक आदि का भी सहयोग रहता है। इसी प्रकार हम खुद कर्म की रचना करते हैं। जब अंगोपांगहीन होते हैं तो उस समय अंगोपांग हमने किसी के अंगोपांग तोड़े होंगे, अंगोपांगों पर घात किया होगा, हमारे अंगोपांग कम बने। अंतुगत्वा कहीं ना कहीं से आएगा स्वयं आत्मा के ऊपर ही। कल तुमने गड़बड़ किया है, आज वो कर्म बन करके उदय में आया। आज जो फल मिल रहा है वो तो कर्म का उदय है, लेकिन वो कर्म आपका कर्म का उदय से ही आया हो ऐसा कोई नियम नहीं है। आपने अतीत में कोई खोटा कर्म किया है तब वो ऐसा कर्म बना है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसह नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने कहा है विग्रह गतौ कर्म योगा, विग्रह गति में कार्मण का योग रहता है। तो एक प्रश्न उठता है कि जब जीवन जिसका पूर्ण हो जाता है और दूसरे भाव में जाता है तो उस समय भी तो कार्मण शरीर को लेकर के ही आत्मा जाती है, तो फिर अविग्रह गति में या ऋजु गति में कार्मण का योग क्यों नहीं रहता? और कार्मण का योग ना भी रहे तो कार्मण शरीर तो रहता ही रहता है, तो कैसे घटित करेंगे? ये कुछ समझ में नहीं आया, जिज्ञासा है, समाधान करें। विग्रह गति में इसलिए कहा गया है, इसके दो कारण। कार्मण शरीर तो सदा विद्यमान है, सदा विद्यमान है, लेकिन जब बड़ा बल्ब जलता है तो छोटा बल्ब जल रहा है, लेकिन वो छोटे बल्ब का कोई महत्व नहीं है, कोई पूछता नहीं है। छोटा बल्ब जल रहा है, बड़ा भी जल रहा है, तो बड़े बल्ब की छाया थोड़ी पड़ेगी। इसी प्रकार औदारिक वैक्रियक आहार के बड़े शरीर हैं। बड़े शरीर का अर्थ है ये ज़्यादा काम में आते हैं, उपयोग में आते हैं, इनसे जीवन संसार चलता है। तो कार्बन शरीर है लेकिन उसको कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन जब पूरे बड़े लड्डू खत्म हो जाते हैं तो जीरो पावर की भी कीमत हो जाती है। इसी प्रकार से जब औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर अभाव को प्राप्त हो गए, क्योंकि ये नौ कर्म रूप भी होते हैं, तो फिर कार्बन शरीर का वर्चस्व हो जाता है। तो विग्रह गति में कार्बन शरीर, अविग्रह में एक समयवर्ती में कार्बन का योग क्यों नहीं कहा? क्योंकि वह अंतराल है ही नहीं, इधर मरना उधर उत्पन्न होना, एक समयवर्ती। अब समय बीच में है ही नहीं, तो हम कितने समय, अभी आहारक था उधर जा रखे, फिर आहारक हो गया, बीच में अंतराल पड़े तो अनाहारक दशा बने। इधर उसने औदारिक शरीर छोड़ा, उधर वैक्रियक शरीर प्राप्त हो गया। अब बीच में कार्बन शरीर को मौका ही नहीं मिला, इसलिए कार्बन का योग के अस्तित्व वहीं है जहां पर ये तीन शरीर नहीं है। लेकिन यह नहीं लेना चाहिए कि संसार दशा में कार्बन का योग नहीं है। अनादि संबंधिशः कार्बन का योग अनादिकाल से है, लेकिन इसका महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि ये नौ कर्म रूप नहीं होता एक तो, और नौ कर्म सीधा साक्षात कार्य में नहीं आता, इनडायरेक्ट काम करता है पीछे से, डायरेक्ट नहीं आता। करंट जैसे आता है, करंट सब कार्बन शरीर से आता है, लेकिन करंट को कोई पावर नहीं बोलता। करंट हमें प्रकाश दे रहा है, इस बल्ब से मुझे प्रकाश मिल रहा है, ये बल्ब मुझे हेलोजन मुझे प्रकाश दे रहा है। हेलोजन प्रकाश दे रहा है कि वास्तविक रूप से करंट दे रहा है? लेकिन करंट साइलेंट है, कोई नहीं कहता कि करंट से मुझे प्रकाश मिल रहा है। हर व्यक्ति कहता है हेलोजन से मिल रहा है, बल्ब से मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो आंखों से देखने में आ रहा है वो हमें बल्ब देखने में आ रहा है, हेलोजन देखने में आ रहा है, पीछे की लाइन हमें देखने में नहीं आ रही। कार्बन शरीर
सभी शरीरों के लिए करंट के समान काम करता है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक ये हैलोजन के समान काम करते हैं। और हैलोजन से समान काम करते तो अपन कहते भाई ये हैलोजन काम कर रहा है, औदारिक शरीर काम कर रहा है, पीछे से कार्बन शरीर सहयोग दे रहा है, उसको गौण कर दिया जाता है। बाकी कार्बन का योग सदा विद्यमान रहता है, लेकिन काउंटिंग में नहीं आता वो। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणांश जैन बांसवाड़ा। गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार की ओर से, मेरी बहनेज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अब बात घर में शादी की चल रही है मेरी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी शादी उससे हो जो आपकी भक्तन हो, ये मेरी भावना है गुरुदेव, क्योंकि वो आपकी भक्तन रहेगी और मैं भी आपका भक्त हूँ। तो गुरुदेव, हम लोग का जीवन संयम के साथ बताना है मेरे को जीवन, क्योंकि जीवन तो सभी बताते हैं, लेकिन संयम के बिना गुरुदेव सुख कहाँ मिलता है। तो हे गुरुदेव, मैं इसमें आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। अगर आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर होगा तो मुझे आपकी ही भक्तन ही मिलेगी। मेरी भावना यही है बस गुरुदेव, इतनी सी एक भावना थी जो आपके श्री चरणों में हमने रख दी। अभी तक हमने भक्तों की अनेक वैरायटी देखी थी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि भक्तों में सबकी कुंडलियां भी अपने पास रखना पड़ेंगे। जो कुंवारे बच्चे बच्ची आएंगे, जो भक्तन बनेंगे, तो मैंने भाई कुंडली जमा करा जाओ, कोई भक्तन से मिला दो। भावना आपकी है, आपकी भावना आपके अनुसार पूर्ण हो, साधु इसमें क्या बोल सकता है। आप अपना पुरुषार्थ है, आपकी कोई सम्यक रुचि है, सच्ची रुचि है, तो भावना भी पूरी होती है। गुणांश जैन बांसवाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे बालचंद जी ठोला बिजोरिया। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम गुणांश जैन, मैं खांडू कॉलोनी से। मेरी जिज्ञासा यह है कि महाराज जी, आपका विहार विरोधय तीर्थ क्षेत्र की ओर कब है? मैं वहीं से बिहार करके आया हूं, ये क्यों नहीं कह रहा है? भले बहुत दिन हो गए, देखो कब होता है। बालचंद जी ठोला, उसके बाद तैयार रहेंगी श्री विजय जी धुर्रा अशोकनगर। आपसे ही सीखा है, आपसे ही जाना है, आपसे ही सीखा है, आपसे ही जाना है। आप ही हमारे एक सब आपसे ही सीखा है, आपसे ही जाना है, आपको ही हमने भगवान माना है। जब से गुरु सुधासागर जी ने हाथ थामा है, जब से गुरु सुधासागर जी ने हाथ थामा है, जीवन की सरलता को पहचाना है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरु, मेरी जिज्ञासा ये है, जो जीवन में मिला है उसको हम सरलता से कैसे पहचानें? सुरक्षित करने के उपाय तो सब पुरुषों बता रहा हूं, उसको सुरक्षित करने की तरीके विधि यही बता रहा हूं कि हमें हर चीज में ये पहचानना पड़ेगा कि मैं जो हूं, क्या वो मुझे हर क्रिया में अनुभव में आ रहा है। कहीं हम भूल तो नहीं गए। जैसे एक शराब पीने वाला व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। उसको यही पता नहीं रहता कि बेटा सामने खड़ा है, उसको नहीं पता रहता कि मैं इसका पिता हूं। पिता सामने खड़ा रहता है, उसको पता नहीं रहता कि मैं इसका बेटा हूं। यही अत्याचार है। 24 क्रिया जो हो, यही तो मैंने प्रातः काल कहा था। तुम मुनि हो, जैसे मैंने अपने को घटाया था, तो तुम्हें किस समय कौन सी क्रिया में मुनि पने की अनुभूति नहीं होती। आहार करते समय तो भूल गए कि मैं मुनि हूं, समझ लेना तुम्हारा मुनि धर्म लुट गया। तो उस समय अनुभव में प्रति क्षण हर क्रिया में ये अनुभव होता रहे कि मैं हूं। जैसे आप 24 नोट जेब में रख के चलते हैं, तो आप गाड़ी में बैठे बैठे आपको अनुभव में क्या आता रहता है? वजन है, वजन है, अनुभूति में आना चाहिए। उसी प्रकार जो हमारे पास है, मान लो आप जैन हैं, तो हर क्रिया करते समय आपको ये होना चाहिए, मैं जैन हूं, क्या यह जैन की क्रिया करने लायक है? बोलते समय, उठते समय, बैठते समय, व्यापार समय, खाते समय, पीते, कोई भी क्रिया करते हो, आपको अपने जैनत्व की अनुभूति होना चाहिए।
तो वो सुरक्षित रह जाएगा। आप जिनेन्द्र देव के भक्त हैं तो आप 24 घंटे एक ध्यान रखना चाहिए, जो कार्य मैं करने जा रहा हूं क्या इसमें जिनेन्द्र की आज्ञा है। आप किसी गुरु के भक्त हैं तो हर क्रिया करते समय आपको ध्यान में आना चाहिए, यह कार्य करना मेरे गुरु को पसंद है क्या। यदि मेरे गुरु को पता चलेगा कि मैं ये कार्य कर रहा था, क्या उनको पसंद आएगा। अब आपको 24 घंटे हर क्रिया में गुरु याद आ गया, आप गुरु भक्त हो गए। गुरु भक्त हो गए क्योंकि आप 24 घंटे हर क्रिया करते समय आपको ध्यान है, क्या यह कार्य मेरे गुरु पसंद करेंगे, इस कार्य से गुरु नाराज तो नहीं होंगे। माता पिता के भक्त हो आप तो आपको हर कार्य करते समय ध्यान है, क्या यह कार्य मेरे मम्मी पापा को पसंद है, वे सुनने के बाद नाराज तो नहीं होंगे, उनको बुरा तो नहीं लगेगा। तो आप पितृभक्त, आपके माता पिता के आचारों के संस्कार है। तो हर जो तुम्हारे पास है इसको 24 घंटे अपने उपयोग का विषय बनाए रखना ही सुरक्षा का प्रथम सोपान है। बाकी फिर ताले लगाना, ये करना, वो करना, संगति अच्छे करना, स्वाध्याय करना, पूजा पाठ करना, ये सब उस खेत की सुरक्षा की बाड़ी है, ऐसा बोला जाए। नमस्ते। विजय जी धुर्रा और उसके बाद तैयार रहेंगी नीरू दिनेश जी जैन अहमदाबाद। लाखों भक्तों को कोविड से बचाने वाले परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में धुर्रा परिवार, थुवंजी कमेटी, युवा वर्ग वाशुनर जैन समाज का बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव आपके श्री चरणों में परम पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज, उत्तम सागर जी महाराज, सैल सागर जी महाराज, पुराण सागर जी महाराज और निकलंग सागर जी महाराज सहित संघ के 6 मुनि राजों ने बारंबार नमोस्तु निवेदित किया है। निकलंग सागर जी महाराज कह रहे थे कि पूज्य गुरुदेव के जिज्ञासा समाधान में मंदिरों से गुरुदेव ने रोका, और पदम सागर जी महाराज कह रहे थे लेकिन महाराज की बाकी बात नहीं सुनी। अब जब कोविड का दौर खत्म हो गया है तो भी मंदिरों से भक्त गायब हैं। महाराज जी कह रहे थे खनिया दाना में जाकर निवेदन करना कि भक्तों को गुरुजी पुनः प्रेरित करें। आधी बात तो महाराज जी की मान ली, आज भी लोग भक्त मंदिरों में नहीं जा रहे, जबकि आपकी प्रेरणा से ही मंदिरों में पूजन, प्रक्षाल, अभिषेक की लाइन लगी रहती थी, वो लाइनें टूट रही हैं। गुरुदेव ऐसा कुछ आशीर्वाद दें कि वे लाइनें पुनः चालू हों। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गायें जो होती है ना, जानवर होते हैं, वे सबकी आवाज नहीं सुनते, वो बरेदी की आवाज जानते हैं। जय हो। वो सबकी आवाज लगाने से वो सुनते नहीं। उनका जो बरेदी होता है वो जैसी आवाज लगाता है वे सब इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही ये गायें या कहो इनको अभी मैं आवाज इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि अभी मैं खुद पक्ष में नहीं हूं कि जल्दी जल्दी मंदिरों में लाइन शुरू हो जाए, धीरे धीरे शुरू हो, क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं है, अभी भी सावधान। देखो आप लोगों को सरकार सचेत कर रही है, वैक्सीन जरूर आ गई है, लेकिन फिर भी आप सावधान रहें। अभी उस संकल्प नहीं होना है। देखो अभी चारों तरफ से खुल गया, फिर भी बिजोलिया क्षेत्र में अभी भी नाकाबंदी है, पूरी नाकाबंदी। हाँ, तो जब इतनी नाकाबंदी कर रहा हूं तो नहीं तो अभी तक तुम्हें यहाँ चाहता तो अभी तो लाइन लगवा देता, ये पंडाल हाउसफुल होता। जय हो, जय हो। मैं खुद नहीं चाह रहा हूं कि अभी भीड़ एकदम मंदिरों में उमड़े। हाँ, धीरे धीरे शुरू कर रहा हूं और मुझे विश्वास है अपनी गायों पर। जिस दिन आवाज लगेगी उस दिन मंदिरों में सारी भीड़ यथावत उसी दिन आ जाएगी। जय हो। क्योंकि ये गायें भी आवाज पहचानती है। नीरू जी जैन, दिनेश जी जैन अहमदाबाद। और बंधुओं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से ही तपोदय क्षेत्र पर पिछले वर्ष 30 जनवरी को भक्तामर, असीमकालीन भक्तामर विधान प्रारंभ हुआ था। कल पूरा 1 वर्ष हो गया। कल एक भक्त ने अपना मांगलिक सिक्का और महापरिवार है, और सबसे बड़ा गौरव ये है कि वो मेरा स्वयं का परिवार है, और महाराज श्री के कर कमलों द्वारा हमारा परिवार भी आज ये मांगलिक सिक्का और महामांगलिक नंदिया व्रत हम प्राप्त कर रहे हैं। तो दीपल जैन के जन्म दिवस के अवसर पर पटवारी परिवार की ओर से पिछले वर्ष 31 दिसंबर को भक्तामर विधान किया गया था, और आज दूसरा विधान किया है। तो संतोष जी पटवारी, अर्चना जी पटवारी, संजय जी पटवारी आए परम पूज्य श्री के कर कमलों से अपना मांगलिक सिक्का
और महामांगलिक नंद्यावर्त प्राप्त करेंगे, जैसा रखेंगे नीरू दिनेश। कल इसकी वर्षगांठ थी, 1 साल पूरे होना दिवस है। अब आप लोग अपने नंद्यावर्त को अपने परिवार में बड़ा सुरक्षित रख करके, जब भी मैंने कल भी कहा, आप जब अपनी सारी वसीयत अपनी संतान को सौंपे तो ये पारसनाथ भगवान की वसीयत, मेरी वसीयत भी अपनी बराबर पड़ी से सौंप के जाना। जैसे पत्र बनते ना, इतना बाप ने सोना दिया, इतने प्लाट दिए, इतने, उसमें लिख देना मेरे बाप ने इतने नंद्यावर्त भी दिए, इतने भक्तांबर भी दिए। और वो वसीयत में लिखा हुआ, सरकार के यहाँ वसीयत लिखो आप आइटम की, तो उस वसीयत में भी लिखा देना मैंने असीम कालीन भक्तांबर के इतने नंद्यावर्त, इतनी मुद्राएं भी इसको दी, इनकी भी वो सुरक्षा करें। ऐसा उनको दे दो। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। अगली जिज्ञासा रखेंगे नीरू जी दिनेश जी अहमदाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे व्रती श्रावक अशोक जी जैन कलिंजरा। मेरे अंतःकरण में बसने वाले मेरे और मेरे परिवार की तरफ से मेरे गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा अभी अभी बड़े बाबा के दर्शन करते हुए मन में उत्पन्न हुई कि सुबह जो जिनवाणी चैनल पे, पार्स चैनल पे वो दिखाया जाता, अभिषेक और शांति धारा बताई जाती है, तो अभी तो अपना पंचकाल्यान अभी शुरू हुआ नहीं है, तो वहाँ का अभिषेक और शांति धारा वहाँ पे कैसे बताई जाती है, उसमें मतलब उस मूर्ति की? उनको सोच रहे हैं इनका पंचकल्याणक नहीं हुआ अभी, तो इनका अभिषेक कैसे दिखाया जाए? किसने कहा पंचकल्याणक नहीं हुआ? महाराज जी, हमारे ज्ञान में नहीं है, और वो अभी यहाँ हर साल पंचकल्याणक होते, इसलिए भूल रहे हो सब लोग। आपकी कभी कभी क्या होता है, जिनके ज्यादा संतान होते हैं तो दूसरी साल उसका जन्मदिन मना रहे हो कि नए का जन्मदिन मना रहे हो? अभी यहाँ पंचकल्याणक हो रहा है, ये लोग समझ रहे कि पिछले साल की वर्षगांठ है कि नया पंचकल्याणक है। ये जो हो रहा है ये नया पंचकल्याणक है, इसका पंचकल्याणक गत वर्ष हो चुका है बहुत ठाट बाट के साथ। पिछले वर्ष 24 फरवरी से 29 फरवरी तक यहाँ भव्य पंचकल्याणक हुआ था, और जो बड़े बाबा विश्व के हैं इनकी भव्य पंचकल्याणक करीब 1 लाख लोगों ने इस पंचकल्याणक में भाग लिया था, और वो गवाह बने हैं कि बड़े बाबा का पंचकल्याणक हुआ था। और एक वर्ष 29 फरवरी को पहला सालगिरह भगवान की आ रही है, इसलिए आपकी सूचना के लिए बता रहा हूँ। अगली जिज्ञासा अशोक जी। जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। गुरुदेव, आज सुबह के प्रवचन में आपके मुखारबिंद से जो दिव्य वाणी खिरी थी, उसमें यह प्रसंग आया था कि वर्तमान काल में जो मुनि को नहीं मान रहा है वह अपने जीवन में कभी मुनि नहीं हो सकता। गुरुदेव, इस विषय में एक मन में बहुत बड़ी शंका है कि हमारे अपने ही अपने लोग अपने को खदेड़ रहे हैं, उखाड़ने में लगे हैं। आगम में स्पष्ट रूप से आया है कि पंचम काल के अंत तक भी भावलिंगी मुनि रहेंगे। तो गुरुदेव, हमारे किस पाप कर्म का उदय है कि हम आर्ष परंपरा वालों को हमारे ही अपने लोग तथाकथित विद्वान हमेशा उखाड़ने में लगे हैं, कहते हैं कि वर्तमान में मुनि नहीं होते? क्या हमारे पाप कर्म का उदय है गुरुदेव? आर्ष परंपरा के हैं ना, उन्हीं के लिए मैंने कहा था कि ये जीवन में तो क्या अभी 100 जीवन तक भी नहीं बन पाएंगे। वे आर्ष परंपरा के पंडित है ही नहीं, वे तो अनारसी है। आर्ष परंपरा का पंडित वो बनाता है जो त्रिकालिक मुनियों की सत्ता को स्वीकार करता है, जब तक मुनि नहीं बनता मुनियों की भक्ति करता है, और षड आवश्यक आदि करके अपने जीवन को प्रतिदिन का जीवन ऐसा व्यतीत करता है। ये तो अनारसी है, और अनारसी सम्यक दृष्टि नहीं होता, मिथ्या दृष्टि है। जो वर्तमान में मुनियों की सत्ता नहीं स्वीकार करता वो अनार्ष परंपरा वाला है, आर्ष परंपरा विद्वान नहीं। और अनारसी मिथ्यात्वी होता है। जो एक थर्मामीटर बना लो कुंद कुंद स्वामी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, जो पंचम काल के अंदर भावलिंगी मुनियों की सत्ता स्वीकार नहीं करता वो जैन होकर के नियम से मिथ्या दृष्टि ही है। कुंद कुंद भगवान ने कहा ये
सहज उपन्नम रूपम दट्टूणम जो न मन्ये मत्सदे सो संजम परिवन्नो मिच्छा इट्ठी हवई जीवो। जो इस कलयुग में यथाजात दिगंबर मुद्रा को स्वीकार नहीं करके मात्सर्य आदि भाव करता है, वो संयम का प्रतिपक्षी मिथ्या दृष्टि है। तो आपको ये थर्मामीटर दिया, मैंने बहुत बार दिया, कि जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को पूछते हैं वे तो सब जानते मिथ्या दृष्टि, लेकिन जैन मिथ्या दृष्टि कौन है? जो जैन कुल में जन्मा है, जैन लिखता है, वो वही है जिसके मन में कहे पंचम काल में सच्चे मुनि नहीं है, नियम से आंख बंद करके कह देना ये सब शब्द मिथ्या दृष्टि मुनि के, मिथ्या दृष्टि पंडित के मुख से ही निकलता है। मिथ्या दृष्टि श्रावक ही ऐसा मानता है। शुद्ध संदेह ही मत करना, है सर्वज्ञ की वाणी है। क्योंकि पंचम काल में मुनि व्रत नहीं होना कुंद कुंद की वाणी क्या बना है? भरे दुष्यम काले सहजवी रहनत्तम शुद्धम। भरत काल में भरत छेद में, दुष्यम काल में भी रत्नत्र से शुद्ध है। लहरी देवत्तम इंदत्तम चाह लोयत्तम चाह। इंद्र लोकांतिक आदि पदों को प्राप्त करते हैं ऐसा। और ये नहीं मानते तो कुंदकुंद स्वामी भी पंचम काल में ही थे, समंत भद्र भी पंचम काल में ही थे, और पंचम काल के अंत में वीरांगा नाम के मुनि जो परम भावलिंगी संत के साथ समाधि करेंगे वे भी पंचम काल में ही थे। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस समय भारत देश में भावलिंगी मुनिराजों का अभाव हुआ। सदा भावलिंगी रहे, क्षेत्रांतर जरूर होता रहा, पुलाक के रूप में भरी रहे हों, मूल गुणों को कुछ खंडित करके भी रहे हों, लेकिन मुनि व्रत लेकर के जरूर रहे हैं। ऐसा शांति सागर महाराज के पहले भी मुनिराज थे, उत्तर भारत में नहीं थे। शांति सागर महाराज खुद एक सिद्ध सागर महाराज को 8 दिन में हार के लिए उठते थे, अपने कंधे पर बैठा करके बैन गंगा पार करा के लाते थे। ऐसा 1932 में बंशीधर जी सोलापुर महाराष्ट्र के एक पंडित हुए, उन्होंने शांति सागर चरित्र नाम का एक छोटी सी पुस्तक लिखी जिसका प्रकाशन सन 1932 में हुआ था। उस समय पूज्यवर का चतुर्मास जयपुर के अंदर था और जयपुर में उसका विमोचन हुआ था। तो ऐसे उस समय के प्रमाण में है, मुनि महाराज सदाते थे हैं। और जो नहीं मान रहा है वही मिथ्या दृष्टि है, और उसी को तो मिथ्या दृष्टि बोलते। तो ये अनार्स वाले हैं, इनको जैन विद्वान नहीं कहना, ये जैन विद्वानों की कोटि में आते नहीं हैं, ये अलग है। अगली जिज्ञासा वंश जैन खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि कर्म बड़ा होता है या किस्मत? किसी का कुछ अच्छा काम हो जाता है तो लोग कहते हैं इसकी किस्मत अच्छी है, और किसी का कुछ खराब काम हो जाता है तो लोग कहते हैं इसके तो कर्म ही खराब है। नहीं, किस्मत और कुछ नहीं है। एक परीक्षा दे रहा है और एक प्रमाण पत्र ले रहा है। प्रमाण पत्र किस्मत है और जब पेपर दे रहे हो वो तुम्हारा कर्म है। दोनों में कौन किससे बना है? बोलो बेटा, इधर सुनो। पेपर लिख रहे हो वो तुम्हारा कर्म है, और 31 अप्रैल को जो आपको मार्कशीट मिली वो किस्मत है। ये मार्कशीट किससे मिली? गुरुजी ने दी है कि तुम्हारे पेपर ने दिए? बस ऐसे मानना। किस्मत मार्कशीट है, कर्म और पुरुषार्थ पेपर देना है। जो पेपर में लिखोगे वही मार्कशीट में मिलेगा। मार्कशीट एक प्रमाण पत्र होता है, किस्मत कुछ नहीं है महानुभाव, एक प्रमाण पत्र है। लेकिन वो प्रमाण पत्र किस आधार पर बनता है? जो तुमने परीक्षा में लिखा है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री मेरी एक जिज्ञासा है। मैंने सुना है, मैं आपके प्रवचन सुनती हूँ, उसी में मैंने सुना है कि हमारा नाम, जो किसी का भी नाम मतलब शुरुआत का अक्षर आधा नहीं। कल हो गया था भाई, कल हो गया पर हो गया था कल। अगली दे दे। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का मेरे भगवान निर्यापाक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, रावण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हुआ और नरक आयु का भी बंध हुआ। तो हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है
कि अगर रावण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध पहले हो गया तो फिर वह पर स्त्री सीता का हरण कैसे कर सकता था, उसके भाव कैसे आते। अगर उसको नरक आयु का बंध हो गया तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब हुआ। हे गुरुवर, क्या दोनों एक साथ एक मनुष्य को हो सकते हैं। हे गुरुवर, इसको अलग अलग समझाने की समाधान करें। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात है कि रावण को अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही नहीं हुआ, उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने के बाद वह जीव का यदि क्षयोपम सम्यक दर्शन होता तो छूट जाता, लेकिन वहां जाके प्राप्त कर लेता। हालांकि तीसरी पृथ्वी में है, तीसरी पृथ्वी तक तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव जा सकता है, लेकिन रावण को अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ। अभी वहां से निकल के आएगा, क्योंकि वो 16वें नंबर का तीर्थंकर होगा, और वहां 16वां नंबर तीर्थंकर का तो बहुत करोड़ों सागर लगेंगे अभी पहुंचने में, और वो तो अभी सागे 7 सागर की आयु में है, वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। 5वें 6वें 7वें तीर्थंकर तक लगभग खत्म हो जाएगी सागर पर। तो वहां से आकर के जब वो बनेगा तो वो भी एक बार यहाँ आएगा, यहाँ जन्म लेगा, जन्म के बाद फिर वो तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर स्वर्ग जाएगा, स्वर्गों से आकर के फिर तीर्थंकर प्रकृति को स्वीकार करेगा। यानी बीच में अभी बहुत लंबा काल है, तो अभी उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया है। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यही समाप्त होता है। जनवाणी सूची से पहले आज परम पूज्य श्री के हर चर्य का सौभाग्य प्राप्त किया था श्रीमान प्रकाश चंद्र जी सूर्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।